Hi, Assalamualaikum. I'm Sahar Kamal and you are watching your own channel Learning Hub with SR, and I'm going to deliver a lecture on future perfect tense. तो फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा उर्दू में बताना चाहूँगी कि अगर मैं ये कहती हूँ कि फ्यूचर में कोई काम है और वो मुकम्मल हो चुका होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ सनिया को कॉल करें, लेकिन वो तो अब तक सो चुकी होगी। जहाज लैंड कर चुका होगा। राबिया कराची पहुंच चुकी होगी। अली खत लिख चुका होगा। या फिर और बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स लाइक बच्चे स्कूल पहुंच चुके होंगे, या ताहा पेपर हल कर चुका होगा। जिसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आता है, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई करता है। जुमले के एंड में उर्दू में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे जैसे वर्ड्स आए तो क्या है, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। इसमें परफेक्ट है, मैंने जैसे कि वो टेबल में बताया था कि परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, या वो फ्यूचर का परफेक्ट हो। कोई भी परफेक्ट होगा वहां पर थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब हैव आता है, पास्ट में हैड आता है, लेकिन फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव आता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज फ्रेंड्स कि यहाँ पर देखें, कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहती है, विल हैव और शैल हैव कर देते हैं, जबकि यहाँ पर ये बस डिफरेंस है विल और शैल का, जबकि हैव जो दोनों में सेम है। हैव दोनों में सेम ही रहेगा, हमने सिर्फ विल और शैल को देखना है। विल का भी मैंने बताया था कि इनके साथ इस्तेमाल होता है, और शैल का भी। शैल का सिंपली आप ध्यान में रख लें कि आई और विल के साथ शैल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगेगा। इसके अलावा हम इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी, लेकिन शॉर्ट फॉर्म कहाँ होगी? इनफॉर्मल राइटिंग में। कोशिश करें ड्यूरिंग कन्वर्सेशन आप ये जो शॉर्ट फॉर्म है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन राइटिंग में आप नहीं कर सकते। जब भी कोई आप रिटन फॉर्म में कुछ लिख रहे हैं, स्पेशली वो फॉर्मल राइटिंग होगी, रस्मी राइटिंग जो होती है, उसमें आप नहीं करेंगे। लाइक फॉर्मल लेटर हो गया, फॉर्मल एप्लीकेशन हो गई। उसके अलावा अगर आप एग्जाम्स में कुछ और भी लिख रहे हैं तो वहां पर आप एक्सप्लेन करते हुए शॉर्ट फॉर्म से अवॉइड करें तो वो बेहतर होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर है तो इंटरमीडिएट लेवल तक, मतलब लाहौर बोर्ड के लेवल तक शॉर्ट फॉर्म को इस्तेमाल ना ही करें। ऑक्सफोर्ड लेवल में तो जो है प्राइमरी लेवल से ही स्टार्ट करवा देते हैं, बट उनका इंग्लिश स्टैंडर्ड भी बहुत हाई होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को बताना ज़रूरी होता है, इसलिए उन्होंने सिलेबस में सब कुछ ऐड कर दिया हुआ है। लेकिन अगर हम अपने यहाँ पर देखें लाहौर बोर्ड के हिसाब से तो शॉर्ट फॉर्म इज नॉट एक्सेप्टेबल मोस्टली। यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। जैसे कि अली की ही एग्जाम्पल चल रही है। अली स्कूल जा चुका होगा। अली सब्जेक्ट, वर्ब जा चुका, वर्ब स्कूल, ऑब्जेक्ट, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और साथ में विल हैव या शैल हैव आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, इसको पहले बना लेते हैं इंग्लिश में ही। अली, यहां पर विल हैव आएगा क्योंकि आई या विल में से कोई होता तो हम शैल लगाते। अली
will have gone, third form, to school. नेगेटिव बनाना है, उसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि जहां पर अगर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा वहां हम उसके साथ मतलब उसके बाद में हम नॉट लगाएंगे, लेकिन अगर दो होंगे हेल्पिंग वर्ब तो नॉट क्या है, हम दोनों के सेंटर में आता है। अली विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। अगर हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, विल अली have gone to school and पर question mark। इकरा खत लिख चुकी होगी, यहां पर आएगा इकरा will have, third form, written a letter। नेगेटिव बनाना है तो क्या इन दोनों के दरमियान में नॉट लग जाएगा। अगर हमने इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये भी स्टार्ट में आ जाएगा और बन जाएगा विल इकरा हैव रिटन अ लेटर। लड़कियां गाना गा चुकी होंगी, लड़कियां गाना गा चुकी होंगी। द गर्ल्स will have sung। sing first form, sang second, sung third form। the girls will have sung। अब गाना एक है, sung a song, कोई एक गाने की ही बात हो रही है, तो यहाँ पर अगर ये होता ना लड़कियां गाने गा चुकी होंगी देन हम लिखते द गर्ल्स विल हैव सम सॉन्ग्स, फिर हम यहाँ पर एस ऐड कर देते, इसे प्लूरल बना देते और आ खत्म कर देते। इसको भी नेगेटिव बनाना है तो इसमें नॉट आ जाएगा, और अगर हमने हेल्पिंग वर्ब बनाना है और सॉरी इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम विल को जो कि हेल्पिंग वर्ब है इसको स्टार्ट में ले आएंगे। इसी तरह से मैं कहानी बयान कर चुकी होंगी। अब यहां पर देखें यह सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या है आई। बयान करना ये वर्ड है, नरेट क्या बयान किया है, स्टोरी, तो ये क्या है, स्टोरी ऑब्जेक्ट है। यहां पर होगा आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो क्या है, शैल हैव। I shall have narrated the story। यहाँ पर आप भी लिख सकते हैं, लेकिन द इसलिए बेस्ट है क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक स्टोरी को ही कर रहे हैं, वो कोई खास कहानी है वो सुना चुकी होगी जो कि कहने वाले के अपने तहत शौर में मौजूद है। तो आई शैल हैव नरेटेड द स्टोरी। आर्टिकल्स पे मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको आ एंड द से रिलेटेड तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड यू और मैं आपसे शेयर करूंगी। इसको अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो आई शैल नॉट हैव नरेटेड the story।
इंट्रोगेटिव बनाना है तो शेल स्टार्ट में आ जाएगा एंड टू क्वेश्चन मार्क। अगेन फ्रेंड्स, एक बात मैं शेयर करना चाहूंगी कि कुछ लोगों का कहना है कि इंटेरोगेटिव होता है, जो कि टोटली रॉन्ग है। इंटेरोगेटिव नहीं होता, इंट्रोगेटिव इज गुड एंड परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो आप लोग भी इस चीज को निकाल दें अपने लहजे से कि जो इंटेरोगेटिव है ये करेक्ट है। तो इसकी जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है इंट्रोगेटिव, मतलब सवालिया। यहाँ पर मैं कहानी बयान कर चुकी होंगी, आई शैल हैव नरेटेड द स्टोरी। अगर कोई खास स्टोरी नहीं है तो आ स्टोरी आ जाएगा। इसके अलावा अख्तर कलम तोड़ चुका होगा, यहाँ आ जाएगा अख्तर विल हैव ब्रोकन अ पेन। अगर मैं ये कह देती अख्तर सुर्ख कलम या काला कलम तोड़ चुका होगा, तो फिर आता अख्तर विल हैव ब्रोकन द ब्लैक पेन। द ब्लैक पेन, क्योंकि हम उसके साथ में कलर भी बता रहे हैं। और अगर मैं इसकी जगह वही का एक आपको एग्जांपल देती हूँ ताकि वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम कराची नहीं पहुंच चुके होंगे, इसका आ जाएगा वी शैल। कराची नहीं पहुंच चुके होंगे, वी शैल नॉट हैव रीच्ड कराची। कराची कैपिटल है, इस वजह से हमने ये प्रॉपर नाउन है, इस वजह से हमने ये के कैपिटल लिख दिया है। अगर मैं ये कहती कि हम कराची नहीं पहुंच चुके होंगे, वी शैल नॉट हैव रीच्ड कराची। अगर मैं साथ ये लिख दूंगी हम कराची अब तक, अगर ये लगा देती हूँ अब तक, तो फिर यहाँ आ जाएगा बाय नाउ। हम अब तक कराची नहीं पहुंच चुके होंगे या तुम अब तक कराची नहीं पहुंच चुके होंगे, तब भी यहाँ पर यू आ जाएगा, लेकिन उसके साथ विल का इस्तेमाल होगा। ही होगा तो विल होगा, आई होगा तो शैल होगा। सिंपली आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल लगता है। लेकिन अगर हमने किसी चीज पे स्ट्रेस देना हो तो वहां पर हम विल का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वहां पर शैल लगना हो। लेकिन अगर हम किसी चीज पे बहुत ज्यादा फोकियस दे रहे हैं या हम उसको कंपल्सरी कर रहे हैं या स्ट्रेस दे रहे हैं, तो इट्स मीन वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगा। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स, जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिए मुझे, मेरी वीडियोस को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।